जय हिंद। देखिए आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, नीड ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहाँ पर होता है नीड ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता होती है? बॉडी में टेम्परेचर को कंस्टेंट रखने के लिए, मतलब कि बॉडी में जो तापमान होती है उसे हम निरंतर रखने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखिए ऐसे समझिए, किसी इंसान का मृत्यु हो जाती है, आप उस इंसान को बॉडी को टच करके देखो, जो इंसान जीवित है उस इंसान को बॉडी टच करके देखो, तो दोनों में अंतर होगा। अंतर क्या होगा? उसकी बॉडी क्या होगी? पूरी तरह से ठंडी पड़ी रहेगी। और जो इंसान आपका जो जीवित है, जिसकी सांस लेने की प्रक्रिया चल रही है, उस इंसान उसकी बॉडी में टेम्परेचर बनी रहती है। देखिए आपको उसमें पीछे पड़े थे, रिस्पायरेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ले रहे थे, ग्लूकोज को तोड़ रहा था, एनर्जी मिल रहा था। एनर्जी किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में मिलता है। वही हमारा बॉडी में हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जाता ही नहीं है, तो उसकी एनर्जी क्या मिलेगा? वो ग्लूकोज क्या लेगा, कैसे हो लेगा? उसमें नहीं हो पाता, इसलिए उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती है। चलिए उसके आगे हम इसको रिस्पायरेशन वे को देखते हैं। देखिए रिस्पायरेशन वे क्या होता है? रिस्पायरेशन में सांस लेना और सांस छोड़ना की रास्ता कैसे होती है। इस रिस्पायरेशन वे को इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में समझेंगे कि कैसे इसमें सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो रास्ता होता है, सबसे पहले स्टार्ट करता है नाक से। मन में क्या? नोज से। देखिए यहाँ पर नोज के अंदर क्या पता है? नोस्ट्रिल आता है। देखिए अब क्या होता है? नोस्ट्रिल क्या होता है? नोस्ट्रिल के अंदर क्या होता है? जो नोस्ट्रिल को हम बोलते हैं हियर, जो आपके नाक के अंदर होता है, वो क्या करता है? आप देखिए कैसे समझिए, कोई भी हम क्या है ईयर लेते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन लेते हैं, ईयर लेते हैं। ईयर में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और साथ में साथ उसके डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं। डस्ट पार्टिकल में क्या होता है? धूल कंकड़ होते हैं, ये भी साथ साथ आते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर है तो वही सब निकल रहे हैं, डस्ट पार्टिकल अंदर आता है, तभी कभी कभी छींक आ जाता है। क्या होता है? डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में यहाँ पर से इंटर कर, इससे आपका छींक आ रहा है, तो क्या होता है? प्रेशर से निकालता है बाहर की ओर, और डस्ट पार्टिकल बाहर आता है। वो आपका प्रेशर लॉन्ग्स से होता है, यहाँ से लॉन्ग्स से प्रेशर जैसे ही इंटर करेगा ना, निकाल से डस्ट पार्टिकल्स को बाहर कर देगा। देखिए जैसे ही हमारा बॉडी में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स आता है, वहां पर एयर कैप से निकल जाता है सारा डस्ट पार्टिकल, एयर अंदर जाता है। और एक दूसरा क्या होता है? यहाँ देखिए नोजल कैविटी क्या होता है? नोजल कैविटी को क्या बोलते हैं? नासा कटाव बोलते हैं। देखिए आप नाक ऊपर देखिए, जो ये बोन से बना रहता है, ये नासा कटाव इसी को हम बोलते हैं। इन नासा कटाव के पास क्या होता है? म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या करता है? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो नोस्ट्रिल के हेल्प से क्या होता है? पूरी तरह से डस्ट पार्टिकल नहीं निकाल पाता है। अगर इसको नहीं निकाल पाता तो उसको आगे कर भेजेगा कि तू आगे आगे। जैसे ही वो आगे जाएगा, यहाँ पर हमारे नोजल कैविटी, जिसको नासा कटाव बोलते हैं, जो का ये चिपचिपा सब्सटेंस यहाँ पर आता है, जिसको नासा कटाव में आता है, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। कहते हैं जैसे उसमें डस्ट पार्टिकल जाएगा, वहां पर क्या करेगा? उसे पूरी तरह से उससे डस्ट पार्टिकल्स में क्या करेगा? उस डस्ट को पकड़ लेगा, जिसको नासा कटाव बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए आपका ये फेरेंक्स होता है, ये देखिए ये फेरेंक्स होता है। उसके बाद ये क्या है? हमारा फेरेंक्स जाता है। देखिए फेरेंक्स एक ऐसा पाइप होता है जिसमें फूड भी जाता है, उसमें एयर भी जाता है। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन आपको पूछता है कौन ऐसा नली होती है जिसमें क्या होता है? फूड भी जाता है, उसमें एयर जाता है। देखिए हम इसको बाद में देखेंगे, इसको पढ़ने के बाद इसको फेरेंक्स के बारे में आपको कुछ तरह से अच्छे से हम इसके बारे में बताएंगे आपको, ये फेरेंक्स होती है। देखिए वहां उसके बाद क्या होता है? ईयर तो जाएगा ही, ईयर होगा इसको क्या होता है? लैरिंक्स में आता है। देखिए जो आपका लैरिंक्स होता है, यहाँ पर आपका ये जो लैरिंक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसको हम हिंदी में स्वर तंत्र बोलते हैं। यहीं से क्या होता है? हमारा वॉइस बनता है। देखिए आप इसको अंदर आपको बोलने जैसे ऐसे आवाज नहीं निकल रहा है, वहीं से होता है। यहीं से हमारा ये यहीं से बोलते हैं आवाज, वॉइस बनना चालू होता है, जिसको लैरिंक्स है। अब उसके लैरिंक्स के बाद आप यहाँ पे देखिए ट्रैकिया, देखिए आप ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया के अंदर देखिए यहाँ पर कार्टिलेज रिंग लगी है। देखिए कार्टिलेज रिंग क्यों लगी है? इसके बारे में जो हमारा ईयर होता है, ईयर की जो पैप होती है क्या मसल से बनी रहती है। अब मसल से इस बन रहती है, उसमें आपका क्या है? कार्टिलेज रिंग इसलिए लगा रहता है ना। देखिए आपका ये मानते हैं कि हमारा क्या है? ये मसल की एयर पाइप है, ये हमारे मसल से बनी है। इसके अंदर एक कार्टिलेज रिंग लगी है, जो ये सब कार्टिलेज रिंग है। कारण क्या होता है ना कि जो मसल से बनी है, अगर कार्टिलेज रिंग ना लगे तो इसकी पैप एक दूसरे चिपक जाएगी, तो उधर की गैस अंदर नहीं आएगी, इधर की गैस बाहर जाएगा। ये केस होता है। अब देखिए जो इंसान का कभी देखते फांसी लगाते हैं, कारण क्या होता है? उसकी फांसी लगाते उसकी कार्टिलेज रिंग टूट जाती है। जैसे इसमें तो कोई भी कार्टिलेज रिंग टूटा, फिर तो दिक्कत है भाई। क्या टूटा? यहाँ पर जाकर पकड़ लेगा, चिपक जाएगा, दूसरे के जो पैक होता है दूसरे के पास आ जाएगा, चिपक जाए। इधर की कितना आप ये टाइफोन मात्र है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी निकलना ही नहीं देगा उसको। अब कतनो सांस लीजिए, अब जाएगा नहीं अंदर, क्या होता है? उसी केस में डेथ हो जाता है। जो इंसान फांसी लगता है उसकी कार्टिलेज टूट जाती है। और यहाँ पर देखिए ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया होती है, देखिए प्लांट्स की पार्ट दिख रही है,
जो प्लांट्स की पार्ट में ब्रांच निकला रहता है ना, ब्रांच, उस ब्रांच जैसे निकला था वैसे आपको जो ट्रैकिया होता है उसमें एक ब्रांच निकला था जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर इसका एक ब्रांच निकला जिसको हम ब्रोंकुलस बोलते हैं। जो ब्रोंकुलस वाला ब्रांच होता है उसी में आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका एल्वियोली लगता है। ये देखिए, ये आपका एल्वियोली लगा रहता है। ठीक है, एल्वियोली का क्या काम है? सबसे देखिए यहीं पर सबसे बड़ा काम है एल्वियोली का। ये लॉन्ग्स में जो आपका एल्वियोली होता है इसी को मेन लॉन्ग्स ऑफ यूनिट बोलते हैं। कारण क्या है? इस एल्वियोली के हेल्प से सारा मैकेनिज्म होता है, कार्बन इसको बाहर ले जाना, ऑक्सीजन को अंदर ले, इस एल्वियोली के हैं पर यहाँ पर एक्सचेंज करता है, बदलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से ऊपर फेंक देगा, ऑक्सीजन को अंदर क्यों फेंक देगा कि ऑक्सीजन का इसका यूज है, उसको अंदर कर देगा। अब बात आती है कि चलो ऑक्सीजन तो हमारे अंदर आ जाएगा, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैसा था? अब हम पहले बताते हैं ग्लूकोज में क्या होता है, जब ग्लूकोज एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है आपके ब्लड वेसल्स, वहां पर हीमोग्लोबिन होता है, वहां से ब्लड वेसल से क्या होता है कार्बन को ढोकर लाएगा। ऐसे एल्वियोली देखते रहेगा कि कब आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप करेगा अपनी तरफ से घींच लेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को, घींचेगा घींच तो रख लेगा। अब इसकी नहीं दम की निकाल देगा बाहर, नहीं, ये जो डाइफॉर्म है डाइफॉर्म इसी का काम होता है, सबसे बड़ा इसका फंक्शन होता है। समझिए क्या होता है ना कि जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड ना घास में मारता है ऐसे, देखिए आप ऐसे स्ट्रिंग होता है, ऐसे दबता है ऐसे, ये जो होता है इसका पार्ट ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है। देखिए ऐसा इसको ऐसे कर देंगे यहाँ पर, तो ऐसा करके इसको फोर्स देगा, जैसे एल्वियोली को फोर्स देगा ये कार्बन से नॉन हटा के बाहर निकल जाता है, तो CO2 बोलते हैं, निकल जाता है आपका बाहर की ओर निकल जाता है इस डाइफॉर्म के कारण। अब एक कैसे समझिए, कोई इंसान देखते हो कोई इंसान का डेथ हो जाता है, कैसे एक्सीडेंट की केस में क्या होता है, किसी को शरीर में चोट तक नहीं आते, कई लोग बोलते हैं कि यार उसको क्रोज तक नहीं आया था तो इसका डेथ हुआ। कैसे होता है? कारण क्या होता है ना कि जो आपका ये डाइफॉर्म होता है उसका ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मसल्स का नहीं मतलब मसल्स टूट जाता है, डाइफॉर्म से खराब होता है, काम करना बंद हो जाता है डाइफॉर्म का। जैसे इसको डाइफॉर्म बंद करता है तो भाई गैस तो आ रहा है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो क्या होगा से निकल ही नहीं करेगा, तो डाइफॉर्म काम ही नहीं कर रहा है, और जैसे डाइफॉर्म काम नहीं करता बेचारे का डेथ हो जाता है। इसी केस में यहाँ पर जो डाइफॉर्म होता है यहाँ पर डेथ है। और एक आप चीज समझिए, देखिए किसी औरत को देखो वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो बेबी होती है पेट बाहर क्यों निकल आती है, उसका डाइफॉर्म खराब नहीं होता, ये मत सोचिए कि उसका डाइफॉर्म खराब हो गया, नहीं, उसका डाइफॉर्म काम करना पड़ता है, और डाइफॉर्म काम करना मतलब उसको डेट नहीं होता है, उसके पास महिला में, यहाँ ध्यान रखिएगा, महिला जो होती है उसमें आपका रिबकेज होता है, यहाँ पर आपका जो रिबकेज होता है इस लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, वही रिबकेज इस डाइफॉर्म की जगह पर काम करता है महिला में। किस केस में? प्रेग्नेंट के केस में। वो क्या होता है, जैसे क्या होता है इसका तो काम बंद हो जाता है क्योंकि वेली होता है तो अंदर को दब जाता है डाइफॉर्म, जैसे गैस देते हैं तो ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिबकेज के हेल्प से वो बाहर आ जाता है। लेकिन चीजें जो औरत को, अब जाहिर सी बात है कि जो औरत क्या होती है उसके रिबकेज टूटा, जो उसका रिबकेज काम नहीं कर रहा है, जैसे डाइफॉर्म कर रहा था टूट जाएगा तो काम नहीं करेगा, उसके भगवान करे कि उसके प्रेग्नेंट ना हो, कारण क्या होता है उसका रिबकेज टूटने का, उसकी सांस तो भाई जाएगी उसके अंदर क्यों बाहर नहीं, उसके उसमें औरत को डेथ भी हो सकता है। देखिए अब इसके बाद हम देखेंगे फायरिंग्स के बारे में, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, उसको हम देखेंगे फायरिंग्स क्या होता है। इसी में आपको देखते हो कोई हिचकी क्या होता है, हिचकी आने लगता है, देखते हो हिचकी आने, इस फायरिंग के केस में आखिर हिचकी कैसे आता है, कैसे इसमें फायरिंग्स केस में पता चलता है। चलिए आप इसे तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको हम पढ़ेंगे फायरिंग्स के बारे में। देखिए अब हमारा फायरिंग्स जो बचा था जिसमें क्या होता है फूड और एयर दोनों आपका पास होता है। देखिए जो आपका ये फूड और एयर जो भोजन और हवा होता है एक ही पास होता है, आपके मन में कंफ्यूजन है एक ही पाइप है इसमें दोनों कैसे पास होगा। हाँ, ये जो आपका फायरिंग्स होता है इसमें ही आपका फूड एयर पास होता है। आपका ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसी नली है जिसमें आपका फूड और एयर पास होता है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर फूड और एयर कैसे इसमें पास होता है। देखिए पासेस थ्रू दिस पाइप, इस पाइप से क्या होता है दोनों आपका पास होता है। चलिए इसको पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं फायरिंग्स को। देखिए आप देखिए ये हमारा फायरिंग्स का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या ये दो नली, एक तो पाइप होगा इसमें दो पास होगा, दो नली निकले, दो ब्रांच निकले, देख रहे हैं। एक क्या होगा एयर वाला होगा, एक अपना फूड वाला। चलिए इसको हम लेते हैं एयर वाला, इसको करते हैं फूड, जो का इसमें फूड आएगा। अब गाइस देखिए मैंने खाना लिया, खाना खाया, तो पैप देख लो कोई तो ऐसी चीज तो होगी नहीं यहाँ पर जो इसको क्या है खाना लेते इस चीज को बंद कर देंगे पैप को, तब ना इसको भोजन जाएगा भोजन साइड तो क्या होगा जैसे खाए तो हमारी खून लॉन्ग्स में एकदम चला जाएगा, लॉन्ग्स लॉन्ग्स अंदर घुस आएगा नहीं आएगा।
लेकिन एक ऐसी आपका चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका इपिग्लोटिस। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। आपका यहीं पर लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं इपिग्लोटिस। देखिए, जो इपिग्लोटिस है ये क्या होता है? ब्रेन से कंट्रोल होता है। ये कैसे कंट्रोल होता है? ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो ब्रेन से कंट्रोल मतलब ये मतलब कि जैसे ब्रेन होता है ना, जैसे इसको माइंड क्या कहते हैं? इपिग्लोटिस को माइंड को मैसेज देता है और माइंड की मैसेज के अनुसार ये अपना काम करता है। देखिए, जैसे मैंने क्या माउथ में अपना ईयर लिया, ठीक है, सॉरी फूड लिया, क्या मैंने किया? फूड लिया। जैसे मैंने क्या अपना माउथ में फूड लिया, देखिए जो इपिग्लोटिस है, ये इपिग्लोटिस ड्राप जाएगा वहां पर, आपको मैसेज भेजेगा किसके पास? ब्रेन के पास। क्या कहते? देखिए देखिए फूड आ रहा है, फूड आ रहा है, फूड आ रहा है। तो बोले कि हम क्या करें, क्या करें? जाके ईयर वाले साइड को बंद कर। इपिग्लोटिस क्या होगा? यहाँ पर आता ईयर वाले साइड को बंद कर। आप ऐसा किसी देखिए आपको बाहर में निकला रहता है इपिग्लोटिस साइड, वही आपका सबसे काम करता है। आखिर तो बाहर में से निकला रहता है, मसल साइड होता है। जैसे इसको क्या है? फूड को ऐसे बोला कि फूड आ रहा है, फूड आ रहा है, क्या जाकर उसको कहेगा ईयर को बंद कर, ईयर और पैक को बंद कर, तब आराम से आपका फूड आ जाएगा। ये वो ब्रेन होता है। अब देखो कभी हिचकिचाना है, हिचकिचाना है, क्या कारण से क्या होता है? अब देखो क्या होता है ना कि आप खाना खाते हो, खाना खाते रहते हो, आपका माइंड और सोच में पड़ जाता है कि आपके माइंड मतलब कुछ और चीज के बारे में सोच पड़ जाता है। और जैसे खाना खाते हो इपिग्लोटिस परेशान हो जाता है। अब सोच आपका माइंड देखिए, आपका माइंड खा रहे हो लेकिन आपका माइंड कहीं और बिजी है, मतलब इस चीज के बारे में खाना खाने ध्यान नहीं जाता है। इपिग्लोटिस बोल रहा है कि माइंड को, माइंड सुन क्या हो रहा है? हमारा फूड आ रहा है, बोल कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? और वो बेचारा कहीं और बिजी है माइंड। तो क्या होता है? धड़ा के पैप यहाँ पर खाने यहाँ पर जैसे होता है, इस पार्ट को बंद कर देते हैं। इसको समझ नहीं आता क्या है? जो कंट्रोल होता है क्या है? फूड को। जितना सारा खाना होना जो चावल खाते हैं आप ईयर के पैप है, जैसे ही ईयर के पैप में आपका लॉन्ग्स की तरफ से जाता है, अब लॉन्ग्स दिखता है कोई और आ रहा है हमारा जगह में, हमारा सब ईयर का जगह खाना कैसे घुस आ रहा है? जैसे यहाँ पर लॉन्ग्स कोई अंदर कोई और घुसा है, मारेगा तो फ्रेश उसको धड़ा के सड़ा निकल जाएगा बाहर, एकदम चावल सारा आपका नाक में सारा निकल आता है। तो कोई याद कर रहा था, अरे आपको कोई थोड़ी याद कर रहा था, आपका माइंड, आप किसी को याद कर रहे थे, इसलिए आपको माइंड यहाँ पर इपिग्लोटिस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इपिग्लोटिस को क्या करता है? आपको फूड वाला बंद करता है। और जैसे ही फूड वाला बंद करता है, वो फूड आपका ईयर पाइप में आ जाता है। ईयर पाइप में आता है तो लॉन्ग्स को देखता है कि दूसरे कैटेगरी का पर्सन मेरे में कैसे घुस रहा है, इसको ईयर आना चाहिए, फूड किसे आ रहा है? मारेगा धाका जो मड़गड़ा के नाक में से पानी सारा निकल आता था, तो उसे बोलते हो कि कोई ना कोई याद कर रहा था। ये क्या सुना जो थायराइड सबका ये काम करता है। अभी आपको ध्यान दीजिए कि जो इपिग्लोटिस सबका ब्रेन से कंट्रोल होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए और यहाँ तक हमारा पूरी तरह से रिस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। और देखिए इसका मैंने वीडियो बना लिया हैंड रिटन का फॉर्म में, बट इसकी पीडीएफ लिंक मेरे वीडियो में नहीं जा पा रही, नहीं डाल पा रहे हैं, उस पर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है लिंक में। तो मैं क्या करूँ, इस वीडियो की जो आपको पढ़ाया मैंने, इस वीडियो में आपका इसका लिंक डालूंगा, इसका नोट्स का वीडियो शॉर्ट वीडियो को बनाकर इस वीडियो में आपका लिंक डालो, वहां सब उस नोट्स को खोलकर अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।